मित्रों, जमीन विवाद का ज्यादा ही प्रसंग देखने को आता है। भाई भाई में झंझट या कहीं जमीन लिया उस पर झंझट, जमीनी विवाद ज्यादा ही देखने को आजकल मिल रहा है। तो जमीन विवाद तभी उत्पन्न होगा जब आपके पितृ रुष्ट होंगे। पितृ, जमीन विवाद पितृ से संबंधित है, क्योंकि ये जो हमको किसने दिया भूमि? हमारे बाप दादाओं ने। हमको जन्म दिया बाप दादाओं ने। धन संपत्ति के बारे में बताया उन्होंने, मेरे पिता ने, दादा ने, जो भी थे उन्होंने बताया। इसलिए जो जमीनी समस्या है वो आपको देखने को मिलेगा पितृ से। पितृ संबंधी समस्या ही होने से आपको देखने को मिल सकता है। अब वो पितृ होते कहाँ हैं? तो वो पितृ होते ही एक तो अब ये भी समझिए, यहाँ से मैं कई बार आपको बताया हूँ कि यहाँ संबंध खराब होते हैं, तो वो भी तो एक संबंधी है। अगर भाई भाई में जमीन विवाद का झंझट, यानी दोनों भाई का संबंध खराब है, उसके साथ साथ इष्ट भी खराब होगा। इष्ट खराब होगा और ये खराब होगा, ये दोनों जगह खराब होगा, तो भाई में झगड़ा होगा जमीन को लेकर के। अब इस जमीन को लेकर किसी तीसरे से झगड़ा है, तीसरा से हो गया, तो वो तीसरा कहीं से भी हो सकता है। वो अगर के जमीन खरीदने वाले और बेचने वाले झंझट है तो वो नॉर्थ से होगा। अब वो जमीन जो है सो जमीन का केस चला गया कोर्ट कानून में, वकील से लफड़ा पड़ रहा है, तो उसके लिए आपको ईस्ट साउथ ईस्ट भी देखना पड़ेगा। तो जमीन का झंझट आपको साउथ वेस्ट से ही होगा। अपने पितृ की फोटो आप साउथ वेस्ट में रखें तो फायदा मिलेगा। पर कब? जब आपका वास्तु सही है तब। अगर यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, आपके पितृ स्थान पे लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, या यहाँ पर कोई हरा कलर है, तो ऐसी चीजें क्रिएट हो जाएगी जो कि आपको जमीनी विवाद में झोंक दे। आपके भाई ही आपसे रुष्ट हो जाएंगे। आपने जहां जमीन खरीदा वहां पर कोई एक और कबालदार आके घुस गया, जैसे वो यहां से आ गया, यहां से निकल गया, या वो यहां से निकल के आ गया। वो कोई ताकतवर आदमी जमीन खरीद लिया, या कोई किसी भी क्षेत्र से वो आपको हो जाएगा। और एक ये जगह, अगर आप जमीन खरीद रहे हैं और आपको जमीन प्राप्त नहीं हो रहा है, तब आपको वेस्ट से देखना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ भी दिक्कत हो सकती है, आपको प्राप्ति नहीं हो रही थी, यहाँ से दिक्कत, जमीन आप प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, यहाँ से दिक्कत है। तो साउथ वेस्ट से तो आप इतना ध्यान रखें कि इन चारों कोनों को डिस्टर्ब ना करें। ये चार कोने जो हैं, इनको, जो इन चारों मुख्य दिशाओं के बाद जो ये दिशाएं हैं, ये इन दिशाओं को डिस्टर्ब ना करें। इन दिशा जहां डिस्टर्ब होंगे आपको वहीं से समस्याएं क्रिएट हो जाएगी। ये आपको बीमारी देगा, ये आपको पैसे की हानि देगा, ये आपके संबंध खराब करेंगे किसी भी चीज। और ये नॉर्थ वेस्ट आपको जीवन में कभी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो किसी भी प्रकार का हो सकता। ये चार दिशा, इन चारों दिशाओं को तो आप सुधार सकते हैं सिंपली, और ये ज्यादा हार्ड भी नहीं, इनको आप बुला सकते हो। लेकिन इन चारों जगह को ऐसा झटका होता है, ये इतने पावरफुल गुंडे हैं, ये बहुत बड़े हैं, और ये बन गए तो आपको बना दिए, ये बिगड़ गए तो आपको बिगाड़ दिए। सिंपल बात है। ये चारों बहुत ही खतरनाक, इनसे भी ज्यादा चारों से। बोलते हैं ना कि जो सामने से लड़े वो तो आप लड़ सकते हो, लेकिन जो छुप करके लड़े उससे आप लड़ नहीं सकते हो। ये छुपने वाले हैं, ये सब छुपने वाले हैं। कोई भी इनका नाम लेता है, ये कोई कहे ईशान कोण, बहुत कम लोग बोलता है ईशान कोण ठीक करो, अग्नि कोण ठीक करो, बहुत कम लोग। पता ही नहीं ना हम लोग को नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। मैं ज्यादा ये चर्चा ये नहीं करता हूँ इन कोनों का, डायरेक्शन का, क्योंकि अमूमन सब लोगों को पता है। आजकल पढ़ी लिखी दुनिया है, ये सब समझ जाती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है, इस कारण से। नहीं तो ठीक है, करना चाहिए। अब इसमें सारे देवता वगैरह हैं, तो ये जो देवता हैं, यहाँ के जो देवता हैं, वो जमीनी विवाद के लिए। तो जमीनी विवाद है तो अपने घर में साउथ वेस्ट को देखो, उसके साथ अगर भाई के साथ झंझट है या किसी बाहरी के साथ झंझट है तो ईस्ट को देखो, और वो जमीन खरीदे हुए वो जमीन फंस चुका है तो साउथ ईस्ट को देखो।
वो जमीन खरीद लियो, प्राप्त नहीं हो रहा तो वेस्ट को देखो। मतलब इसी प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं और आपको पता लग जाएगा।